दिखेगा नहीं इसमें, दिखेगा नहीं इसमें। दानिश भाई हमारे जो है मुलाकात हुई, वीडियो बना ले भाई, वीडियो चालू कर लो। नहीं चालू, ऑडियो खाली रिकॉर्ड कर ले। ये चालू है क्या? दानिश भाई से हमारी मुलाकात हुई है जब हमारी, तो उन्होंने कुछ बातें रखी हमारे सामने, कुछ सवालात हमारे सामने रखे। तो हमने कहा कि भाई इस किस्म की बातें अगर करनी है तो उलमा किराम मौजूद हैं, एकेडमी पर तशरीफ़ लाएँ, वहाँ बात हो जाएगी। तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। फिर उन्होंने कुछ और सवालात भी डाले मेरे पास। तो मैंने कहा भाई ये सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? तो कहा कि मुझे किसी ने पूछा है, कुछ बातें मुझ तक आई हैं, आ रहे हैं साथी आ रहे हैं। कहा कि मैंने कहा किसने डाला है? तो उन्होंने बताया कुछ सवाल इन्होंने डाले थे। तो मैंने कहा आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कहा मुझे किसी ने पूछा है। मैंने कहा भाई जो सवाल पूछ रहा है, आप तो आलिम है नहीं, आपसे क्यों पूछ रहा है कोई सवाल? जो पूछ रहा है उनसे कहें कि उलमा से आकर के पूछ लें, जो जानने वाले हैं उनसे पूछ लें, एकेडमी पर मुस्तक़िल मौजूद रहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके नतीजे में ये हुआ कि इन्होंने बात किया आप हजरात से। मेरा ख्याल है इरफान भाई कौन है? अच्छा हाँ, तो अच्छा आपका इल्म में नहीं था? बहस मुबासा नहीं था, बस आज मुलाकात। तो इन्होंने कहा कि ठीक है मैं इन हजरात को लेकर आता हूँ। रहे हैं वो नहीं पता था क्या वो? नहीं तो बात वो हुई नहीं ना। असल में पहले ग्रुप बना था व्हाट्सएप पर कि भाई इसके ऊपर कुछ बातें होगी तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा मैं चालू करूँगा कि सेंटर पे आ जाओ, वहीं पे बात होगी। क्या बात करना है मतलब आए थे इसी तरह। दानिश भाई का जो मसला था, दानिश नहीं और दानिश भाई से हमारी बात चल रही थी कि हम लोग जो है रफ़ीउद्दीन के ताल्लुक से, तो इन्होंने कहा कि रफ़ीउद्दीन जो है वो मनसूख है, तो उसी पे बात करनी थी। रफ़ीउद्दीन मनसूख है, तो दानिश भाई बोले कि ग्रुप बना लेते उसके ऊपर, जो दलील मनसूख की है आप दे दो हमको। पहले रफ़ीउद्दीन होता था, बाद में तर्क किया गया बोले। तो बोले सेंटर पे आके बात करो, रफ़ीउद्दीन मनसूख है। हम लोगों ने ग्रुप भी बनाया था व्हाट्सएप पर, शेख बस यही एक मुद्दा था। हाँ रफ़ीउद्दीन मनसूख है, इसके ऊपर बात करते मुझे तो बिल्कुल भी कोई इल्म नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरे से तो कोई बात मुसलसल हो रही है। नहीं, पहले रफ़ीउद्दीन ही की बात चली थी अपनी। कल ये क्या आ गया बीच में? क्या नहीं टॉपिक तो ऐसा देखो, एक बात बताता हूँ मैं सरफराज भाई कि बात हो तो पूरी तरीके से हो, जी बराबर है, उसूली हो, उसूल से हो, अदब के दायरे में हो, ठीक है, बेउसूल ना हो, और जो है दलाइल के एतबार से हो। किसी को बुला लो। और उसके अलावा जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई इंतशार ना हो, कतई तौर पर ना हो। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन है मेरा, क्योंकि आप तो आ जाएंगे। तो मसला इधर ये है ना, आप असलम भाई आप हैं जी माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में ही इब्तिदाई तौर पर ही एक बात कि बात अगर पायदार हो तो फिर बेहतर है। अगर मसला सिर्फ रफ़ीदैन और सूरह फातिहा का है तो बात ख़त्म, कि भाई सिर्फ ये दो मसले हैं, ये दो मसले ख़त्म, सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इनका तो एक ही मसला था, सुने ना, रफ़ीउद्दीन का। सुने ना, मैं एक बात कर रहा हूँ जी, एक बात कर रहा हूँ, इनका हो चाहे किसी का भी हो। आज अगर इनके साथ एक मसला रफ़ीदैन का ख़त्म होगा तो दूसरा तो मसला खड़ा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, 100% बात खड़ा तो होगा। इसके खड़ा होगा कि नहीं होगा? 100% खड़ा होगा। वो तीसरा मसला खत्म होगा, फिर चौथा कोई मसला खड़ा होगा या नहीं? जी जी बिल्कुल 100% होगा ना। ऐसा एक मिनट, ऐसा तो है नहीं कि ये दो मसाइल खत्म और सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ वक्त मुख्तसर है, तो जो आपको बात करनी मुख्तसर इसीलिए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, समझाएंगे तो लोग समझ में आएगा ना क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात है ना यहाँ चाय पानी से खत्म हो जाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुने, बात यहाँ चाय पानी पे खत्म हो जाए, 10 मिनट की मुख्तसर बात से खत्म हो जाए, कोई बड़ा मसला नहीं है। बात अगर हो तो यूं हो कि उसका कोई एक फैसला हो, बराबर है, मुकम्मल तौर पर एक फैसला हो। जैसे जैसे आज ये रफ़ीदैन की बात हुई है, तो क्या सिर्फ रफ़ीदैन का मसला है? दानिश भाई कंफर्म सिर्फ रफ़ीदैन का मसला है कि दानिश भाई का अगर रफ़ीदैन का मामला खत्म हो जाएगा तो दानिश भाई जिस मसलक पर कायम है वो मसलक पूरा हक साबित हो जाएगा? ऐसा है? आपसे नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, एक एक चीज़ को क्लियर करते भाई 1000 मसाइल हैं, कब तक बैठेंगे आप? नहीं शेख, एक मिनट बीच में बोलने का माजरत, एक मिनट शेख, मेरा बोलना क्या है? एक सबसे पहली बात, एक मिनट रुके, एक बात और सबसे अहम हो जाए भाई, सुने 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 सुने, सबसे अहम बात हो जाए कि बात जो है ना, कोई आप सब में से कोई एक तय कर ले कि कौन बात करेगा, पूरी तरह अभी से आप फाइनल कर लें सही बात। कि कौन बात करेगा। नहीं मैं एक बात बोलता हूँ, बाद में तय कर लेंगे। असल में मसला ना शेख रफ़ीदैन का था
तो भाई से बात हुई कि बोले रफेदैन मंसूर है, तो उसी पे बात करने के लिए आए, क्योंकि अभी उतना तो टाइम है नहीं कि सब चीज़ों पे बात हो असलम जाए। भाई, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब आप एक मरतबा फैसला कर लें, पूरा तय करने के बाद 15 मिनट ही सही, कौन हाँ। बात करेगा वो तय कर लेगा। मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात एक और, अगर सिर्फ एक ही मसले पे बात करना है तो फिर आप लोग इस भाई को, जो भी भाई है यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ आप लोग आए हैं, हाँ हाँ अगर ये साबित कर देंगे हमारे मुतकल्लिम कि भाई हमारा जो मैटर है इस मामले में ठीक है, तो फिर आप उसको मसले पे छेड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उस मसले पे इंशाल्लाह नहीं छेड़ेंगे। किसी भी मसले पे नहीं, जो मसला क्लियर होएगा डॉक्टर साहब, जो मसला क्लियर, हाँ वो तो वही बात कर रहे हैं ना कि एक मसला हल होगा, आप दूसरा निकालोगे। नहीं, दूसरा निकालने का ही नहीं, मसला नहीं था यहाँ पर, रफेदैन का था। तो आप उसको अगर क्लियर हो जाएगा हमारे से, तो वो रफेदैन के बारे में हम उसके बाद में अगर आपने मनसूख साबित कर दिए तो हमने उनको कुछ नहीं बोलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ, भाई का ये कहना है कि क्या एक मसले से हक मसलक साबित हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, वहाँ ये होगा कि आप दूसरी बार इसको छेड़ोगे। हमें यहाँ सवाल करने आए हैं, हमें यहाँ बुलाया गया था, आपके क्या सवालात है? जी तो अभी हमने पहला सवाल रखा आपके सामने रफेदैन का, जी, उसके बाद हम रखेंगे हलमद का। जी। तो आप हमारे सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ मुनाजरा करने नहीं आए, हमें सवालात के लिए बुलाया गया है। दानिश भाई की तरफ से सवालात क्या है? आप मुनाजरे की तरफ जा रहे हो। मैंने क्या कहा, हम सवालात के लिए आए, आपकी एकेडमी में आए हैं, आप हमारे सवालात का जवाब भाई दीजिए। मुनाजरा कर ही नहीं हाँ, रहे तो भाई, बात अल्हम्दुलिल्लाह- तो ये चल रही है कि क्या इस एक मसले से मामला खत्म हो जाएगा क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आप एक मसला तो शुरू कीजिए। इसी बात में हम नहीं कर इस्लाह हो जाएगी हो गया, सुनिए ना असलम भाई, डॉक्टर साहब, सुने इस्लाह हो जाएगी, बड़ी बात है। एक मिनट अच्छी बात है, इस्लाह करने तो जमा हुए। डॉक्टर साहब एक एक ही मसले पे मिनट, है। फाइनल एक मिनट। हाँ, आप तय तो कर लें कौन बात करेगा। नहीं, लेकिन इसमें है कि तय करने का सवाल होता है, हम लोग में से सवाल कोई करने का आलिम सवाल नहीं है, आप समझ रहे हैं इस बात को? आप समझे नहीं? एक मिनट बता, एक मिनट, एक सुनिए, मिनट, मुझे बोलने, आपको मैंने वक्त दिया, एक मिनट, आपको मैंने वक्त दिया, मुझे भी थोड़ा वक्त दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग में से कोई आलिम नहीं है, पहली बात। तो हमारे सबके इश्कालात हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इश्कालात रखेंगे। कभी आपने सवाल किया, कुछ सवाल के जवाब मुझे नहीं आए, खाली और भाई को बता दिए। तकरीब में कौन कौन शामिल थे? मतलब अब हो गया इरफान है ना, इरफान इनका हो गया, दानिश सरफराज भाई, हो गया आपका इस्माइल असलम असलम जी, मोहम्मद असलम जी मोहम्मद जानते हो? मोहम्मद अफरोज गावली। चौधरी अफरोज। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत आके होती के साथ खेलता था ना मैं। हाँ पहले मुबशिर का मेला होता था तो अच्छा, पीछे होता था। बहुत बदल हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, क्या बात है। मैं गाँव वाले सब बच्चे फोटो है उससे एकदम अलग लग रहा है, चेंज। काफ़ी पुरानी हो गई फोटो आपका नाम है खैर खैर, मोहम्मद खैर या सिर्फ खैर? सिर्फ खैर। खैर, आपका मोहम्मद अंसार। ये आप हबीब में बैठे हुए ना? हाँ हाँ, फिर तो सब साथी है सब अपने। हबीब भाई के यहाँ पूरे जितने भी लोग हैं। नहीं, पता नहीं, बहुत से तो उसमें ऐसे कि जो अपने आपको एलएडीज नहीं कहते। हाँ, उसमें ज़्यादातर जैसे भाई आप समझे खुद, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे अपने आप को नहीं मुझे- कहते हैं ना वो। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को एलएडीज नहीं मुजफ्फर भाई वगैरह जो है ना, वो जितना भी ग्रुप है ठीक है, वो चलिए। उस तरफ मत चले जाओ। अब आ जाए, अब एक बात एकदम अब सवाल एक ऐसा है, नहीं सुनिए ना सरफराज भाई, मुझे बोलने दो यार, बोलने दो। भाई आप ये है कि हमारा जो इश्कालात हैं, आप ही लोगों के तय करने की बात कर रहा हूँ कि आप लोग पहले तय कर लें कि बात कौन ये ले करेगा। भाई, बात कौन करेगा? आपने शेख आपका नाम नोमान अहमद। नहीं, सुनिए सुनिए ना, बात वो हो जिसका हल निकले। जी जी, बराबर है? बहुत सही बात। दायमी हल निकले। आपका तारुफ मोहम्मद से- सादिक। ये मोहम्मद सादिक सादिक ना? नहीं, मैं मौलवी हूँ। जी जी। लीजिए भाई, नमान भाई शामिल। आप ही हैं अभी हम लोग खाना खा के आए हैं। खाना सभी नहीं है। खाना सभी खा कर आए भाई। आप ही हैं मौलाना साजिद साहब जो यहाँ पे जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी यूपी का सफर करके आ रहे हैं 8 दिन का। कहाँ से हैं? कानपुर। मैं दरभंगा बिहार का हूँ। शेख, तो मसला असल ऐसा मौलाना है। अफजल साहब, एक मिनट सर, आप एक बात मेरी समझ के चलिए। नहीं, वो जो मुतकल्लिम के सुनिए ना, अपनी मौजू के बात एतबार से समझ के आपने कहा, मैं चलिए। उसी पे बात करते हैं। 2 मिनट बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब शुरू किए, रुक जाइए। मुझे नुमान पता है भाई, कि आप एक क्या अलग बात है। करना है। सबको एक टाइम दो यार, आप बोलोगे तो कैसे? आपको डॉक्टर साहब ने बोले
यहाँ पे भी बोलना चाहिए ना सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह के बंदे सब कर लो फाइल बोलने दो यार, उनको हाथ है, चलिए अच्छा बोले बोले जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि किसी एक मसले पर अगर बात हो जाएगी तो वहाँ बात ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना। मैं कहता हूँ उससे ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन शुरू तो एक मसले से ही होती है ना। तो इंशाअल्लाह ताला अगर बंदा एक मसले पर मुतमईन हो जाता है तो पहले तो उसका रुझान ये बन जाता है कि कोई मसलक अगर एक मसले में बादलील के एतबार से, मसलक के एतबार से, मनहज के एतबार से किसी एक मसले में पुख्ता हो तो उसका नज़रिया ये बन जाता है, प्रोबेबिलिटी उसे ये बताने लगती है कि ये दूसरे मसाइलों में भी ज़्यादा करीब होगा दीनी एतबार से, दलाइल के एतबार से, मनहज के एतबार से। उसका ये नज़रिया एक बन जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे आपने कहा कि कोई एक बात करे, तो ये मैं भी समझता हूँ बेहतर यही है कि फ़िल वक्त कोई एक बात करे, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई मुनाजरा वगैरह तो तय नहीं है और ना ही बहस व मुबाहिसे की से शक्ल देनी है, एक सवाल जवाब है, फ्रेंडली डिस्कशन है, तो मैं समझ रहा था फ़िल वक्त कोई एक बात करे ताकि शोरगुल ना हो, लेकिन हर किसी को बोलने की इजाज़त हो जिसे एतराज़ात हो, जिसे इश्कालात हो, जिसे सवालात हो और जिसे जवाबात देने हो। तो फ़िल वक्त को एक बात करे जिसे शोरगुल ना हो। तो एक मुतकल्लिम तय करके उसे किसी पूरी गिरोह का नुमाइंदा बनाना, ये मुनाजरे वगैरह के सेवे में अच्छा लगता है। आपसे डिस्कशन में मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इतनी शर्त है या इसकी हाजत है। हो गया और कोई बस हो गया, आप बोलिए। कंफर्म? ठीक है, मान लें अगर किसी बात का आपको हल निकालना है, अगर मैं कह दूं कि ठीक है आप लोग करते रहें, हर शख्स दरमियान में कुछ ना कुछ देते जाएगा, हर शख्स देते जाएगा, कंफर्म बात है। मैं अभी एक चीज़ डालूंगा, बीच में से वो निकालेंगे, फिर डालूंगा आप निकालेंगे, फिर कुछ डालूंगा वो निकालेंगे, तो सिलसिला तवील होगा, इसका कुछ हासिल नहीं होने वाला, समझे आप? कुछ हासिल नहीं होने वाला। हाँ, आपको अगर एक मसले में वाकई में बड़ा मसला था, आप उसको पूरा एकदम लिख कर हमको दे देते कि भाई ये हमारे सारे मसाइल हैं, हम चुपचाप बैठे हुए। एक आपको मैंने देख आप दरमियान में सरफराज भाई सवाल मुझे भी आ रहा है, लेकिन वो मुकम्मल कर लेने दे, बीच में ना बोले। ये चीज़ आ जाएगी। दूसरी बात, मसला ये है रफ़ा दैन की निस्बत से, अभी भी मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि हम इस तरीके की कभी कोई गुफ्तगू नहीं करते जिसके अंदर मामला खाली तभी कोई खींचे जाए जिसका हल ना निकले। जैसे फी नफ्सी रफ़ा दैन के मसले की बात करता हूँ, ये ऐसा मसला है कि उम्मत में शुरू से अभी तक झगड़े में चलते आ रहे हैं, आज तक इसके ऊपर उम्मत का इत्तेफाक नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। यानी होगा ये कि मैं कुछ दूंगा आप कुछ रद्द करेंगे, वो भी आप एक अकेले नहीं करेंगे, लाइन से 10 जन करेंगे, दरमियान में से कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ, तो उसका हासिल नहीं होगा। तो उसका हल ये होगा आते में कि थोड़ा शोर बरपा होगा, थोड़ा शोर बरपा होगा। हो सकता है कि वो किसी को बात किसी में दरमियान में बुरी लग जाए और वो खामखा 1 घंटा पास करके निकल जाएगा, इसका हल नहीं निकलने वाला। अगर हल चाहते हैं तो मैं एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। अगर इजाजत है तो बोलिए तजवीज़ बोलिए ना। कंफर्म हो गया? नहीं, आप अपनी तजवीज़ बताइए। कुछ बात है, तजवीज पेश करने के लिए इजाजत है क्या? वो हाँ, करना तो बात रह गया मसाइल का आपस में इख्तिलाफ, तो मसाइल में बेशुमार मसाइल में इख्तिलाफ है। ऐसा तो होगा नहीं कि ये एक रफ़ा दैन के मसले पर हो वही बात जाएंगे। आप बार-बार बोल रहे हो यार, एक पॉइंट पे आओ ना यार। आप दरमियान में ये गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, टाइम कम है इसके लिए क्या आप गलत टाइम बात कम कर है रहे यार, हैं। आप शुरू करो बात। टाइम कम है तो थोड़ा टाइम लेकर आगे। आप वही बात है, चाहिए। इख्तिलाफ एक बात एक बोलो। बिल्कुल भाई, वही बात पे आप भाई, फाइनल बताओ ना आप क्या ऐसा करना नहीं है, समझ बात सकते। करना है। तजवीज़ रखो यार। नहीं यार, आप इब्तिदा से उठ के आए, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। इब्तिदा से बात करें कि भाई ये मसाइल की जो अक़साम है, उम्मत मुस्लिमा के अंदर फैले हुए मसाइल की जो किस्में हैं, उन किस्मों को अमल करने के जो उसूल हैं, उस उसूल पे बात करें। फिर रफ़ा दैन भी रखें, खल्फुल इमाम भी रखें, सब चीज़ को रखें। भाई मसला रफ़ा दैन का है तो ये मसाइल की किस किस्म में आता है, मसाइल की किस किस्म में आता है, उस पर बात करें। फिर उस मसले का हल क्या है, उसको इख्तियार करने का हल क्या है, उसके हल की क्या सूरत है, उस पर बात करें। अभी इन्होंने किस्म हमको बताया, हम लोग यहाँ उठ के आए, इन्होंने कहा कि रफ़ा दैन मंसूख है। चलो इसके बाद असलम भाई, आपको बुलाया। असलम शेख, आपने कहा कि फिल वक्त काफ़ी लोग बात करेंगे, शोरगुल होगा, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग समझदार हैं कि अगर कोई एक शख्स कह रहा है तो उसे दरमियान में कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ना वक्त की पाबंदी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आप अब इसे जो शक्ल देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि जो इख्तलाफ की जड़ है या इख्तलाफ के जो उसूल है, अगर उस पर बात करें तो मैं समझता हूँ अगर मसाइल में जहाँ तक का मसला उठता है तो आप में और हमारे में जो बुनियादी इख्तलाफ है वो है तकलीद का, जी, ठीक है ना।
तो और अगर आपने जितनी शर्त बयान कर दी है, जितने हुदूद बयान कर दिए हैं कि एक मुतकल्लिम तय हो, वक्त की पाबंदी हो, दलाइल की पाबंदी हो, तो अगर इसे ऐसी ही शक्ल देना है तो क्योंकि आज एक डिस्कशन के तौर पे हमने सिर्फ आधा पौना घंटा निकाल के हमें बुलाया गया था, तो क्यों ना इस